News 18 India। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं नोएडा में, भैया जी कहीं में मौजूद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ही का है, आप ही को चांस मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस डिबेट में ये बात सच है, मैंने पहली बात जो कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो रस्सी के उस तरफ खड़े हैं, कल गाना सीख करके आना, ठीक है ना? हाँ ऐसे नहीं, गाना सीख के आना। तो जो रस्सी के उस तरफ है वो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, इसमें कहीं कोई संदेह ना तो मुझे रहा, ना जो लोग आते हैं उनको संदेह रहा है? वो सिर्फ आप जैसे लोग, हाथी के दांत हैं हमारे यहां, भार हैं, भार के तरह हाथी के दांत है, वो सिर्फ दिखाने वाले हैं। असल चीज ये है, मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि जिस दिन आप नहीं होते उस दिन बात नहीं बनती है। और डिबेट के दो चार नियम हैं, बड़े उसूल हैं, सबको मालूम है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। ना 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 ना, पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा बस मत करिए। अगर आप संयत होकर बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है साहब आपका? डॉक्टर शिवम। डॉक्टर शिवम, डॉक्टर साहब हैं? यस, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। स्किन स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत जरूरत है डॉक्टर्स की। कुछ कहना चाहते हैं आप? बस यही है कि मोदी जी के बाद ही ये कानून आया नीट पीजी की परीक्षा का। हाँ। कि उससे पहले बैग भर के पैसा जाता था डोनेशन का, तब एमडी एमबीबीएस होता था। अब वो सब हट चुका है और एग्जाम दे के मैं एमडी यहां तक पहुंचा हूं। जी, इनको लगता है कि पहले पैसे से हो जाता था, लेकिन अब जो एडमिशन है उसके लिए नीट पीजीआई एग्जाम लेके आना है। कॉलेज को पता भी नहीं है कि कौन स्टूडेंट आएगा, गवर्नमेंट भेजती है लिस्ट, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आपने भी नीट क्वालिफाई किया? नीट पीजी से रैंक से हुआ है। नीट और पीजी से हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को लगता है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जिस बात को लेकर आज बहस में थोड़ी सी तीखी बहस हुई, वो ये कि मैंने हमेशा कहा देश में लोकतंत्र को अपनाया, 47 के बाद लोकतंत्र रहा। लेकिन हाँ, कोई ये कह दे कि नहीं 2014 के बाद नहीं, खत्म हो गया, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। जी देखिए प्रतीक भाई, 2014 के बाद एक चीज तो मोदी जी ने दिया कि एक भी स्कैम आज तक नहीं हुआ है। और 2014 के पहले का स्कैम आप जोड़ लें, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, कोल स्कैम, बोफोर्स स्कैम, केरला घोटाला स्कैम, हाउसिंग लोन स्कैम, स्कैम की झड़ी लगी हुई थी, 2G स्कैम, 3G स्कैम, स्कैम की झड़ी लगी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी के रेजिम में एक भी घोटाला आज तक नहीं हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात है कि एक ईमानदार सरकार है और भारत को देखिए, अब बोल लेते। जी 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 प्रतीक भाई, अभी देखिए कितनी मीठी मीठी मधुर मधुर बातें करी, लेकिन जितने घोटालेबाज जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के केसेस चल रहे थे, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ही क्यों श्रेय देती है, या उनका घर भाजपा ही क्यों हो जाती है? खुद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अभी शब्दों की आपत्ति की आप बात कर रहे थे, आपको तकलीफ हुई, जनता को भी, आपको भी होनी चाहिए। नहीं, मुझे हुई। हाँ। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तब मुझे आपत्ति होती है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाते हैं, तब मुझे आपत्ति होती है। जर्सी गाय किसी को कहा जाता है, तब मुझे आपत्ति होती है। हाइब्रिड बछड़ा कहा जाता है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, तब मुझे तकलीफ होती है। मौत का सौदागर कहने पे आपत्ति नहीं होती इनको। हाँ जी, मौत का सौदागर कहती हैं सोनिया गांधी, तब इनको आपत्ति नहीं होती।